नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। ऑल गेस्ट टीचर्स एसोसिएशन दिल्ली ने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन लगातार जारी रखा है। पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल इस प्रदर्शन में समर्थन देने के लिए पहुंचे थे। राजनीतिक रंग देते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने अनशनकारियों को भरोसा दिया और अनशन भी तुड़वाया। शुक्रवार को प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने उपराज्यपाल नजीब जंग से बातचीत की और गेस्ट टीचर्स के मामले को उठाया। इस पूरे मामले के बाद ईस्टर्न स्काई मीडिया ने ऑल गेस्ट एसोसिएशन टीचर्स के सदस्यों से बातचीत की। आपको ये बता दें, ईस्टर्न स्काई मीडिया ने शुरू से ही शिक्षकों के इस प्रदर्शन का विशेष कवरेज किया है। उम्मीद पे दुनिया कायम है और हमें उम्मीद है कि बीजेपी सरकार जो है हमारे लिए कुछ अच्छा करेगी। और अभी जब तक सर्कुलर नहीं आ जाता है, जब तक हम बिल्कुल कह नहीं सकते कि हमारी कौन कौन सी मांगें मान ली गई हैं या कौन कौन सी मांगें हमारी नहीं मानी गई है। हम सतीश जी के पास गए थे और उनसे हमने कहा था कि आप गेस्ट टीचरों के बारे में कुछ सोचो, क्योंकि 10,200 गेस्ट टीचर्स हैं जो दिल्ली में काम कर रहे हैं। तो उन्होंने हमारी बात मानी और वो एलजी साहब के पास कल गए थे और वहाँ पर हमारे बारे में उन्होंने उनसे चर्चा की है। और बाहर आके जैसा कि उन्होंने मीडिया में बताया था कि हमने इनकी सारी जो डिमांड्स थी उसके ऊपर एलजी साहब से बात की थी और वो अधिकतर सभी बातों के ऊपर सहमत थे कि हाँ, वास्तव में गेस्ट टीचरों के साथ बहुत बुरा हो रहा है। शनिवार को इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स के 1000 छात्रों ने जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन तथा सांकेतिक अनशन किया। IITI की स्थापना सन 1953 में सूचना तथा प्रौद्योगिकी के प्रचार प्रसार तथा तकनीकी क्षेत्र में स्नातक तथा स्नातकोत्तर शिक्षा प्रदान करने के लिए किया गया था। यह प्रदर्शन मानव संसाधन मंत्रालय के मान्यता रद्द करने के विरोध में किया गया। इस पूरे प्रदर्शन पर ईस्टर्न स्काई मीडिया ने IETE के प्रदर्शनकारियों से बातचीत की। आइए देखते हैं क्या कुछ कहा इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियर्स के प्रदर्शनकारी छात्रों ने। हमारा एक सिंपल इशू ये है कि हमारी संस्था 1953 से चल रही है, एक रजिस्टर्ड सोसाइटी है ये। हमारा सर्टिफिकेशन जो था, जो हम सर्टिफिकेट देते थे, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ HRD ने रिकॉग्नाइज किया हुआ था सारी सरकारी जॉब्स के लिए प्लस सरकारी जॉब्स में प्रमोशंस के लिए। अचानक 2012 दिसंबर में MHRD ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें एक लेटर लिखा जिसमें ये कहा गया कि आपका जो सर्टिफिकेट है ये 31 मई 2013 के बाद से वैध नहीं है, बिना किसी कारणवश, बिना कोई कारण दिए हुए। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के दूसरे दिन मुख्यमंत्री नाबाम तुकी ने पेश किया 140 करोड़ रुपए का घाटे का बजट। 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य के मध्यम अवधि राजकोषीय योजना के अनुरूप तैयार किया गया है। 140.02 करोड़ रुपए के कुल घाटे का बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री नाबाम तुकी ने यह विश्वास दिखाया कि वो किसी भी चुनौती पर काबू पाने के लिए तैयार है। आइए देखते हैं कि बजट पेश करते हुए क्या कुछ कहा नाबाम तुकी ने। In order to discourage migration of people living in the border areas to urban areas and thereby ensuring stability of population in border areas, I propose the following measures. Chief Minister's Welfare Scheme will be launched for the consumers residing in the international border villages. The scheme will provide 10 kg of rice, 1 kg of salt free of cost per family per month. I propose a planned allocation of rupees 10 crore in current fiscal. A loan cum subsidy scheme for purchase of medium-sized transport vehicle for transportations of essential commodities in the border areas for eligible unemployed youth through Apex Bank. For this, I propose planned allocation rupees 5 crore in the current fiscal. अरुणाचल प्रदेश में नहीं थम रहा है सरकारी जमीनों पर अवैध रूप से निर्माण। कैपिटल कॉम्प्लेक्स में गिराया गया सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बना एक ऑफिस। इस ऑफिस पर बुलडोजर इसलिए चलाया जा रहा है क्योंकि ये सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाया गया था। ये उन सभी के लिए एक सबक है जो सरकारी जमीन को अपनी जायदाद समझते हैं। कैपिटल कॉम्प्लेक्स में वार्ड नंबर 8 के काउंसलर डोनिक तायू ने इस सरकारी जमीन पर बिना किसी इजाजत के अपना ऑफिस बना रखा था।
जिस पर कैपिटल कॉम्प्लेक्स के एडीएम कम सीईओ तालो पोटोम और उनकी टीम ने बुलडोजर चलवा दिया है। तालो पोटोम ने ये साफ कर दिया है कि चाहे आम जनता हो या फिर कोई सरकारी अधिकारी, गैर कानूनी काम करने वालों को नहीं बख्शा जाएगा। अभी हम यहाँ पे है जहाँ इविक्शन चल रहा है और हमारा साथ है हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है और लैंड डिपार्टमेंट है, हाउसिंग का डिपार्टमेंट है और हम यहाँ 2 स्ट्रक्चर हम लोग अभी डिमोलिश कर चुका है। एक को तो जो एसपीटी टाइप का घर जो हमारा यहाँ के म्युनिसिपल काउंसिलर मिस्टर तायू ने इलीगली कंस्ट्रक्शन किया गया है। तो आप देखा होगा कि वहाँ रास्ता से लेके यहाँ सामने तक यहाँ हमारा पीडब्ल्यूडी का जो बिटुमिन जो सरफेस से दिखाई देता है। तो बिल्डिंग जो है पूरा वो रास्ता को हमारा डायरेक्टर पोस्टल सर्विस का जो बिल्डिंग है आगे उनका जो बिल्डिंग का जो रास्ता यहाँ तक जो पार्किंग पहुँचता था उसको ब्लॉक करके घर बना के रखा था। और शिकायत मिलने का साथ साथ दोनों को समन करके हमने पब्लिक प्रीमाइसेस एक्ट के मुताबिक ट्रायल किया है। ट्रायल करने का समय में हमको इन लोगों का जो अनऑथोराइज कंस्ट्रक्शन का हमको पूरा सबूत मिला। उसका बाद हमने उसको इविक्शन ऑर्डर दिया था और इविक्शन ऑर्डर को लेके उन्होंने कभी भी कहीं भी कोई हायर कोर्ट में उन्होंने स्टे नहीं लिया। फिर भी आज उन्होंने पब्लिक को लेके बहुत से आप लोगों पर देखा ही है कि बहुत ऑब्स्ट्रक्शन देने की कोशिश किया। नीति विहार के जो काउंसिलर थे यहाँ के इस एरिया के, उसमें आज सुबह से ये डेमोलिश किया जा रहा है। हम पीछे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन था यहाँ पे वो इलीगल कंस्ट्रक्शन से घर बनाया गया था, जबकि ये एक गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी है, गवर्नमेंट का एरिया में इन्होंने बनाया गया। तो अभी जो यहाँ के एडीएम है वो आके ये सुबह से इसको तोड़ रहे हैं। तो हमें काउंसिलर का कहना ये था कि उन्होंने ये बिल्डिंग इसलिए बनाया था ताकि गवर्नमेंट के पास फंड नहीं है, इसलिए उन्होंने अपने से सब पब्लिक का पैसा, पब्लिक से फंड लेके उन्होंने बनाया था ये बिल्डिंग को, जबकि ये इलीगली कंस्ट्रक्टेड है। ये गवर्नमेंट एरिया के गवर्नमेंट प्लॉट में आया था। तो अभी ये हम देख रहे हैं कि इस बिल्डिंग को तोड़ा गया है, लेकिन बोल रहे हैं कि इसमें हम देख सकते हैं, इसमें हम जान सकते हैं कि गवर्नमेंट के पास अभी तक कुछ फंड नहीं है, इसीलिए इन्होंने ये बिल्डिंग बनाया था जो पब्लिक के हित में बनाया था। लेकिन इनका गलती ये था कि उन्होंने इलीगली ये जो गवर्नमेंट एरिया है उसमें कंस्ट्रक्शन किया गया था। तो ऐसे ही बहुत सारे कैपिटल में, ऐसे बहुत सारे ईटानगर में ऐसे बहुत सारे एरिया है जहाँ पे पब्लिक के जो एरिया है, जो गवर्नमेंट का एरिया है, उसको कंस्ट्रक्शन हमेशा करा जाता है। कि पब्लिक को ये जागरूक होना चाहिए कि गवर्नमेंट के एरिया में कभी भी ऐसा कंस्ट्रक्शन नहीं चले। मैं टाइम्स अपना विद कैमरा पर्सन राहुल गामांग के साथ, ईस्टर्न स्काई मीडिया, अरुणाचल प्रदेश। जापानी इंसेफेलाइटिस बीमारी की चपेट में अरुणाचल प्रदेश। कुछ चीज़ों का रखना होगा खास ख्याल, कहीं भी जमा ना होने दे पानी। असम के बाद अब जापानी इंसेफेलाइटिस ने अरुणाचल प्रदेश के लोगों को अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ दिनों में लैब्स में इस बीमारी के कई मामले सामने आए हैं। ये बीमारी मच्छर के काटने से होती है जो जमा हुए पानी में पनपता है। इस बीमारी से बचने के लिए आपको कुछ चीज़ों का खास ख्याल रखना होगा, जैसे घर के आसपास पानी को जमा ना होने दें, कचरे को उसकी उचित जगह में फेंकें और मच्छरदानी का उपयोग करें। साथ ही तेज बुखार होने पर तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। जापानीज़ एनकेफेलाइटिस एक वायरल डिजीज़ जो कि जमा हुए गंदे पानी पे मच्छर जो पैदा होते हैं, जिनके कारण ये फैलती है, अन्य अपनी पूरी महामारी अरुणाचल के राज्य पे फैला रखी है। अरुणाचल पे अब तक इसकी 12 केसेस दर्ज हुए हैं, जिनमें से 4 केसेस जो कि स्टेट हॉस्पिटल नाहरलगुन पे है और 1 की मौत हो गई है उनमें से। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए अभी मानसून का भी सीज़न है, जबकि जहाँ तहाँ बारिश भी जमा होकर रहती है। इसको क्योर करने के लिए और इसको फाइट करने के लिए स्टेट के हेल्थ डिपार्टमेंट या सरकार कब तक और जल्द से कदम कब तक उठाती है, ये हमें देखना होगा। और द सेम टाइम यहाँ की जो पब्लिक है उनको भी जमा हुए पानी या गंदे पानी ये सब के अवेयर रहना पड़ेगा। कैमरा पर्सन हितेश मोरांग के साथ मैं कारपुजी सी, रिपोर्टिंग फॉर ईस्टर्न स्काई मीडिया, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर के कैपिटल कॉम्प्लेक्स में बुनियादी चीज़ों की कीमतों को निर्धारित करने के बावजूद भी कई विक्रेता ज़्यादा कीमतों में बेच रहे हैं सामान। जिला उपभोक्ता सलाहकार बोर्ड की सिफारिश के बाद सीजनल फल,
सब्जी, मांस, मछली और अंडे की कीमतों को फिक्स किया गया था, लेकिन अभी भी कई दुकानदार जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित किए गए मूल्यों से ज्यादा कीमत में सामान बेच रहे हैं। दुकानदारों के ऐसा करने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दुकानदार रोजाना एक ही चीज को अलग अलग दामों में बेच रहे हैं। वहीं अगर दुकानदारों के नजरिए से देखा जाए तो उनका कहना ये है कि किसी और राज्य से जब सामान आता है तो उन्हें उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज देना पड़ता है, जिस वजह से वो दाम बढ़ा देते हैं। जैसे हमने देखा है कि यहाँ पे जो आप लोगों को डीसी का जो ऑर्डर है कैपिटल, उसका ऑर्डर से आप लोगों का जो सब्जी का जो महंगाई हो रहा है, जो रेट है वो ज़्यादा है। क्यों है? जैसे टमाटर का तो 35 बोला है तो आप लोग 60 में बेच रहे हैं, वो तो बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग का रीज़न क्या है इतना महंगा से बेचने का? अभी देखिए, पहले तो थोड़ा सीज़न में थोड़ा दाम कम था टमाटर का, उसी टाइम में हम लोग 30 करके लेके आने से 40 बिकता था। अभी 45, 50 करके लेके आ रहे हैं। गाड़ी का भी प्रॉब्लम है, उधर लास्ट सीजन पड़ गया, इसीलिए हम लोग 60 करके बिक्री करने का जरूरी हो गया है। टमाटर तो अभी 60 बिक्री कर रहा है, जब उधर घाटा लग जाएगा उस टाइम में हम लोग भी रेट कम करेगा। अभी डीसी जो रेट दिया वो रेट में बिकने से हम लोग तो रखने नहीं सकेगा, अभी माल शॉर्ट हो जाएगा मार्केट में। लेकिन यही तो देने से भी क्या होगा, पेपर भी देने से भी क्या होगा? अन्य तो सब तो ये कोई 100 आदमी तो नहीं बोलेगा, एक आदमी तो बोलेगा आज ज़्यादा महंगाई हो गया, ये कम करो बोलेगा। एक आदमी से कितना और एक्शन नहीं लेता है। जबकि देखिए दूध का बोला है 100 रुपीज़ किलो है, सफेद वाला ब्लैक वाला का 155। तो ये लोग 200 रुपये करके बेच रहे हैं, इसका मतलब कि 100 रुपया ज़्यादा ले रहे हैं। ज़्यादा ही ले रहा है। हम अरुणाचल प्रदेश के जो राजधानी है, यहाँ पे जो कैपिटल कॉम्प्लेक्स के डीसी है उसने प्राइस रेगुलेट किया था, जो जितना भी है रिटेल प्राइस में देने के लिए। पर भी ऐसा कुछ बहुत सारा एरिया है जहाँ नाहरलगुन मार्केट हो गया, ईटानगर मार्केट हो गया, वहाँ पे अभी तक भी बहुत ही महंगाई जो है वो आसमान को छू रही है। टमाटर जो 35 रुपीज़ किलो है उसको इन लोग कितना 60 रुपीज़ कर रहे हैं, और जो प्याज 35 किलो है उसको भी 60 रुपीज़ दे रहे हैं, और आलू का भी प्राइस उतना ही ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो प्राइस रेगुलेट किया गया था डीसी से वो भी अभी तक पूरा नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो सब्जियां है वो अभी भी बहुत महंगाई में ही बेच रहे हैं। यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो पब्लिक है, उनको यहाँ पे खरीदने के लिए, सब्जी खरीदने के लिए भी बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। उनको ये लग रहा है कि जो ये बजट है जो भी बनाया था, प्राइस रेगुलेट किया था, वो बिल्कुल भी फॉलो नहीं हो रहा, न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग फॉलो नहीं हो रहा। डीसी ने जो प्राइस रिटेल प्राइस दिया था उसमें फॉलो नहीं कर रहे हैं। मैं टाइम्स अपना विद कैमरा पर्सन राहुल गामांग के साथ ईस्टर्न स्काई मीडिया, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में आ रही दिक्कतों को नजरअंदाज कर रही है सरकार। शिक्षा को प्राथमिकता देने वाली चुनावी घोषणा कागजों में ही सिमट कर रह गई है। राज्य में शिक्षा और स्वास्थ्य को प्राथमिकता देने वाली सरकार शिक्षा के क्षेत्र में आ रही दिक्कतों को नजरअंदाज कर रही है। पापू नाला में पापुम पारे जिले का डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर काफी समय से बहुत सी परेशानियों से जूझ रहा है, लेकिन प्रशासन इसकी सुध लेने को तैयार नहीं है। बारिश की वजह से इंस्टीट्यूट की 4 दीवारी ढह गई है और इंस्टीट्यूट के आसपास की सड़क की हालत भी खस्ता है, जिस वजह से छात्रों और इंस्टीट्यूट के अधिकारियों को बेहद परेशानी हो रही है, लेकिन सरकार इस पर कोई कदम नहीं उठा रही है। पापुमपारे के डाइट सेंटर यानी डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग सेंटर जो पापू हिल में है या पापू नाला में है, तो इसका कंडीशन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मानसून की वजह से बिल्कुल ही इसका कंडीशन ख़राब हो गया है। जितने भी बाउंड्री वॉल है आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये इनका कम्प्लीटली लैंडस्लाइड हो चुका है, और यहाँ के जो अप्रोच रोड है इसका भी बहुत ही बुरा हाल है। और यहाँ के जितने भी अथॉरिटीज़ है, जो लेक्चरर से लेकर इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स हैं, सभी यहाँ से पैदल जाते हैं, जो कि इन लोगों को बहुत ही तकलीफ़ दे रहे हैं। और हमें सोर्सेज से पता चला है कि 2008 से लेकर इन लोगों का गुहार सरकार को बार बार किया गया है कि इसका मेंटेनेंस किया जाए, मगर सरकार की तरफ से अभी तक कुछ इनिशिएट नहीं किया गया। तो सवाल इसी पे उठता है कि जीरो टॉलरेंस जब एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सिनेरियो को बदलने का दावा करता है सरकार, तो ये कहाँ है अभी? कैमरामैन राहुल गामांग के साथ मैं नीलम राजा, ईस्टर्न स्काई मीडिया, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के गृह मंत्री के आश्वासन के बाद भी ईटानगर में जारी है पुलिस बूथों का दुरुपयोग। ईटानगर की कानून व्यवस्था को कारगर बनाने के लिए राज्य के गृह मंत्री तांगा ब्यालिंग ने 21 जुलाई को म्युनिसिपल वार्ड्स का दौरा किया था
और उस दौरे के दौरान तांगा ब्यालिंग ने ये आश्वासन दिया था कि सभी पुलिस बूथों में 3 से 4 दिन के अंदर पुलिस की नियुक्ति कर दी जाएगी, लेकिन एक हफ्ता बीत जाने के बाद भी नज़ारा वही है। आज भी पुलिस बूथों में पुलिस नहीं बल्कि सब्जियां रखी हुई हैं। सब्जी वाले पुलिस बूथों का इस्तेमाल स्टोर रूम के रूप में कर रहे हैं। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या सरकार के दिए गए आश्वासन सिर्फ एक ढकोसला है। कोई जगह में अभी तक ऐसा भी देखा गया है कि जहाँ पुलिस बीट बन चुका है ऑलरेडी, उसको मिसयूज़ किया जा रहा है। जैसे कि मार्केट एरिया में होने की वजह से उसको लोकल जो सब्जियां बेचते हैं, जैसे औरतें जो उसको स्टोर रूम हिसाब से यूज़ कर रहे हैं। तो उसके बारे में आप लोगों ने किस तरह कर रहा है? नहीं, वो उसको अभी सुधर जाएगा, बाकी यूज नहीं कर पाएगा, पुलिस ही यूज करेगा, डिजिटल हो जाएगा। कब तक सर ठीक होगा? अभी जब तक होगा, जहाँ पुलिस बेचता है वह 1-2 दिन का अंदर पुलिस तैनात कर देगा। इसी जुलाई महीने के 21 तारीख को होम मिनिस्टर तांगा ब्यालिंग का हर काउंसिलर वार्ड में विजिट किया गया था, ताकि नया पुलिस बीट का इंस्टॉलेशन किया जाए और ईटानगर के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए। और जब ईस्टर्न स्काई मीडिया ने इस विजिट के दौरान तांगा ब्यालिंग से पूछताछ की कि जो ऑलरेडी बन चुका वाला पुलिस बीट जो है उसको यहाँ के लोकल वेंडर्स मिसयूज़ कर रहे हैं एज ए स्टोर रूम, तो उन्होंने कहा, एक एश्योरेंस दिया था कि 3 या 4 दिन के अंदर में इसका मेंटेनेंस किया जाएगा और पुलिस भी डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। मगर अभी 6 दिन बीत चुके हैं, मगर इसका मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है और ना ही यहाँ पर किसी पुलिस का तैनात किया जा रहा है। तो ऐसे कमिटमेंट के बाद भी अगर एक्शन ना लेने पर हमेशा अरुणाचल की जो सरकार का कमिटमेंट है उसको डाउट करने पर मजबूर हो जाता है। कैमरामैन ओबी मेलोंग के साथ मैं नीलम राजा, ईस्टर्न स्काई मीडिया, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का एक आर्टिस्ट रोतो तादी सरकार से सहयोग ना मिलने से है निराश। तोदो एक बेहतरीन आर्टिस्ट और लेखक हैं, फिर भी तादो प्रदेश की संस्कृति को देश के पटल पर लाने के लिए कर रहा है कड़ी मेहनत। अरुणाचल प्रदेश के जीरो का रहने वाला रोतो तादी पेशे से एक आर्टिस्ट है। तादी ने अरुणाचल की संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए काफी कुछ किया है। तादी ने 65वें रिपब्लिक डे पर दिल्ली में शेदुक पेन जाति के खोते जा रहे नृत्य अजी लोम्हो को पेश कर अपनी और राज्य की उच्चता को बढ़ाया। इससे पहले भी तादी ने अपनी किताबों के जरिए आपातानी समुदाय की सभ्यता और संस्कृति को बढ़ाने की कोशिश की है। उनकी पहली किताब द स्टोरी ऑफ आबातानी थी, जो 1999 में पब्लिश हुई थी। 2013 में तादी की एक और कॉमिक किताब द कल्चरल हेरिटेज ऑफ आपातानी भी आपातानी समुदाय की खोती जा रही सभ्यता पर आधारित थी। His noteworthy works are के नाम पे बहुत सारे अवार्ड्स और बहुत सारे पेंटिंग्स जो हम स्केच में एक ट्रेडिशनली हम लाइनिंग स्केच में हम हमेशा करता हूँ, और एज ए स्टेट आर्टिस्ट होने का कारण हम हर स्टेट का ट्रेडिशन एंड कल्चर एंड ट्राइब्स सबको स्टडी करके हम वो करता हूँ। और हम नेचुरली स्केच और सिंपल ये वाटर कलर पहले करता था। अभी एक टेक्निकली मैंने एक कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में एक ये शुरू कर दिया है। शुरू करके हम वो जो पार्ट जो ये मैंने फोटोशॉप में हम शेडिंग करके अभी ये कुछ ट्राई भी किया है। और हम ये पेंटिंग्स और एक्रेलिक और ये ऑयल में भी हम लोग ट्राई करता है। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।